डाउट होना स्वाभाविक है क्योंकि पोस्ट ही ऐसी है। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल 2025 के बारे में, जिसकी वैकेंसी का इंतज़ार हर एक व्यक्ति करता है। जो भी एसएससी जीडी या वर्दी जिसके भी अच्छी लगती है वो इस वैकेंसी का इंतज़ार करता ही है। ये सारी पोस्टें अलग अलग में आती हैं, जैसे कि आपकी सीआरपीएफ में ट्रेडमैन हो गई, एसएसबी में, और ऐसी आती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल 2026 टेक्निकल, ट्रेडमैन और पियोनर। ये 3 प्रकार की इसमें आपकी पोस्ट निकली हुई हैं। तो इसमें कुल 9175 वैकेंसी हैं। ये सब छोड़ो, आप जिस काम के लिए आए हैं मैं आपको वह बताने वाला हूँ कि किस पोस्ट के लिए क्या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी पोस्टें ऐसी आई हैं जिसके लिए आपको सारी चीज़ें पता होना आवश्यक है, तभी आप फॉर्म भरें। क्योंकि इसमें किस पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, किसके लिए डिप्लोमा की ज़रूरत है, क्या काम का अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्टें होती हैं। ट्रेडमैन मतलब आपका बावर्ची और नाई, ये सब वगैरह वगैरह सब इस प्रकार की पोस्टें आती हैं। तो क्या इसमें आपके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए या कार का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन सभी का डाउट आपका क्लियर होगा। साथ ही साथ हम जो इसमें बात करेंगे वो ओवरऑल सारे नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कुछ ही मतलब डिप्लोमा से आधारित चीज़ें मिलेंगी, नहीं, ए टू जेड, मैं बोल रहा हूँ ए टू जेड सारी चीज़ें आपकी क्लियर इसमें होने वाली हैं। इसलिए पूरे सेशन तक आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है, इसमें आपका फ़ायदा होगा क्योंकि सारी चीज़ें मैंने नोटिफिकेशन से उठाई हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ों की मैंने पीपीटी भी तैयार की है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक एक चीज़ देखो, ये सारी पोस्टें आपकी खुली हुई हैं और सिंगल सिंगल एक एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, हर एक चीज़ क्लियर करूंगा कि आपके लिए किस पोस्ट के लिए क्या आपको योग्यता रखनी है और आपके लिए क्या इसमें डिप्लोमा या कार्य का अनुभव मांगा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो जो हमारी वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बता दें तो कुल 9175 आपके पद आए हैं। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पुरुषों के लिए 9096 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए हैं 79। ठीक है, 79। आवेदन 20 अप्रैल 2026 से 19 मई 2026 तक चलेंगे। ठीक है, और वहीं सैलरी की बात करें तो सैलरी जो इसमें होने वाली है वो आपकी लगभग लगभग इतनी रहने वाली है। ठीक है, लगभग लगभग बेसिक पे है। ठीक है, और जो आपकी इनहेंस सैलरी बनेगी वो 30-35 हज़ार के करीब आपकी सैलरी बनने वाली है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे इसमें मैंने पीपीटी लगाई हैं जो कि आपके सारे के सारे नोटिफिकेशन से उठाई गई हैं, इसलिए जल्दी जल्दी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें फिजिकल होता है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही दिन होने वाली हैं, पीईटी और पीएसटी। फिर उसके बाद में जो भी फिजिकल पास करेगा उसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में आपका टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपका कुक बन गए या आप ड्राइवर बन गए तो उसका भाई साहब ट्रेड टेस्ट भी होगा। ठीक है, डिप्लोमा तो चाहिए, वो तो आपका किस में काम आएगा, डीबी में काम आएगा। और लास्ट में होगा आपका किसका, मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं तो ये सारी आपकी पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं सभी ट्रेड हैं। ठीक है, जो टेक्निकल ट्रेडमैन सारी की सारी आपकी ट्रेडें हैं, जैसे ड्राइवर, मोटर, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ये सारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी पोस्ट आपकी आई हैं। वैसे भी अभी ये सारी पोस्टों का जिक्र हम वहाँ पर कर लेंगे जहाँ पर आपको ये बताएंगे कि आपके लिए किसका सर्टिफिकेट चाहिए है और क्या अनुभव होना चाहिए, तो वहीं पर ये सारी पोस्टों का जिक्र हो जाएगा। वैसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा, मतलब नोटिफिकेशन, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नोटिफिकेशन में क्या हो तो थोड़ी चीज़ें पढ़ने में थोड़ी समझ में नहीं आती हैं, इसलिए मैंने अच्छी तरह से पीपीटी बनाकर लाया हूँ ताकि आपके लिए भी अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि मुझे खुद समझ में आएगा तब तो मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं चौथे नंबर की। तो आयु सीमा की बात करें तो सीआरपीएफ भर्ती है और 21 से 27 वर्ष केवल ड्राइवर के लिए चाहिए, बाकी के लिए 18 से 23 साल। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी के लिए आपका पता होना चाहिए 5 साल का आपका रिजर्वेशन मिलता ही है। ओबीसी के लिए बात करें तो 3 साल का इसमें रिजर्वेशन दिया जाता है, स्वाभाविक है, सबको पता है। ठीक है ना, तो ये आपकी एज लिमिट हो गई। अब आ जाते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन के लिए मैं बता दूं, आपके लिए बेसिक होना चाहिए क्या, कम से कम 10वीं पास, कम से कम क्या 10वीं पास होना चाहिए, उससे 99 भी कम नहीं चलेगा, 10वीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं जो ड्राइवर है, ड्राइवर पोस्ट के लिए 10वीं पास होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। अब ये भी बताऊंगा कि लास्ट में आपका टेस्ट में क्या होगा। ठीक है, सब चीज़ आपकी सिस्टमेटिक वे में चल रही है, तो आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिए सारी बातें। ठीक है, बस ड्राइवर है तो 10वीं पास और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, क्योंकि वो आपसे गाड़ी चलवा कर भी देखेंगे। ठीक है, आपको अनुभव होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग करवा के देखेंगे, पार्क करवा के देखेंगे, ये सब। ठीक है,
मोटर मैकेनिक 10वीं पास और आपका अनुभव होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिक मोटर व्हीकल का और ITI आपकी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा है पोस्ट के बारे में। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें भी आपका पोस्ट से आपको समझ में आ रहा है कि 10वीं पास प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, वायरिंग का सर्टिफिकेट इसमें अनिवार्य है। आगे बात कर लेते हैं आपका प्लम्बर, मासूम, कारपेंटर, पेंटर, 10वीं पास, संबंधित ट्रेड में अनुभव या ITI। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना कि नहीं होना चाहिए, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैंने अच्छी तरह से स्लाइड बनाकर लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, 10वीं पास में संबंधित ट्रेड में अनुभव होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बनाई, नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी नोटिफिकेशन से उठाई गई हैं, ठीक है। उसमें जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा था वैसे ही मैंने ये PPT बनाई है, ठीक है। सारी चीज़ें उसी से डिजाइन की गई हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरते हैं बच्चे वो कुक में भरते हैं, ठीक है। तो कुक में आपका 10वीं पास होना चाहिए, खाना बनाने का अनुभव होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इसमें सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है। देखो, भारत के ऐसे लोग हैं, भारत के पूरे ऐसे लोग हैं, सब लोग जानते हैं खाना बनाना, ठीक है। आप बोल देंगे कि सर मैं तो जानता हूँ खाना बनाना, तो वो विश्वास कर लेंगे। उसके लिए भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए पड़ेगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। बार बार टेलर, कोबलर, 10वीं पास, संबंधित काम का अनुभव, और ब्रांड, ब्रास, पाइप और वगलर, ये 10वीं पास। बैंड बजाने का अनुभव जरूर होना चाहिए, बैंड मतलब बाजा बजाना, समझ रहे हो। सफाई कर्मचारी, बॉसर और वाटर कैरियर, इन तीनों चीज़ों को मैंने अलग रखा है क्योंकि ये संबंधित जॉब है किसकी, साफ सफाई की। 10वीं पास, कोई स्पेशल ITI की ज़रूरत नहीं है, अनुभव काम आता है, ठीक है। आगे चलें, अब हम चलते हैं आगे। ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड, और इसमें क्या बोला गया वो देखो। ये है आपका DB जानते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबकी लास्ट की प्रोसेस। तो उसमें आपके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट मांगे हैं उन्होंने, देखो, सबसे पहले आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, ओके। फिर आपका ITI सर्टिफिकेट, जो भी आपने ट्रेड डाली है, जो भी पोस्ट डाली है, ट्रेड एक्सपीरियंस प्रूफ होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपने पोस्ट भरी है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट राज्य का होना चाहिए, ओके। ये किससे संबंधित है, ये नोटिफिकेशन के अनुरूप है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन लिखा है। और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, EW से है, ठीक है। तो उसका आपका सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, बिना सर्टिफिकेट के मुँह उठा के नहीं चलाना है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आपने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है तो ड्राइविंग लाइसेंस, और मैंने आपको बता दिया हैवी भी चाहिए पड़ेगा, ठीक है। बिना हैवी के काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर डंपर भी चलाने पड़ते हैं। डंपर जानते हो, ट्रक रख, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे। आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इसके फिजिकल के बारे में। देखो, फिजिकल का ऐसा शारीरिक दक्षता परीक्षण PET, जिसे हम फिजिकल बोलते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को नीचे दिए गए, ओके। देखो, सिपाही, चालक, मोटर मैकेनिक, वाहन सिपाही, माली, इन सब के लिए 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ कवर करनी है। महिला की बात कर लें तो 8.5 मिनट मिल जाएंगे 1600 मीटर के लिए, ठीक है। 1600 मीटर 8.5 मिनट, और 5 किलोमीटर 24 मिनट केवल पुरुषों के लिए। और जो स्पेशल पोस्ट हैं, स्पेशल पोस्ट में समझ रहे हो, अभी बता रहे हैं, सिपाही, रसोईया, जलवाहक, ठीक है, सिपाही, नाई, अलग से मत समझ लेना, इसी को सिपाही बोलते हैं, ठीक है। और हेयर ड्राइवर, और जो भी बैठने का काम है, समझ रहे हो, ऐसे कामों के लिए 10 मिनट में केवल 1600 मीटर ही चलना है, ठीक है, और दौड़ना है। और 12 मिनट में 1600 किलोमीटर किसमें, आपका महिला का हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, तो ये आपका पाइनिंग विंग के आधारित है, ठीक है। तो इसमें 9 मिनट में आपका 1600 मीटर आपको जाना है। सिपाही, राजमिस्त्री, जो मिस्त्री होते हैं ना, मिस्त्री बनाने का काम, ठीक है, घर बनाने का काम, और इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए जो दौड़ रखी गई है 9 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। अब आगे चलते हैं हम, आगे बात कर लेते हैं। ये है आपका CBT। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, CBT, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बननी है, ठीक है। देखो क्या मस्त PPT डिजाइन की है आपके लिए। अब इसे देख लेते हैं। देखो, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा आपका, 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। और सामान्य बुद्धिमत्ता, देखो इंग्लिश में समझो, इसे रीजनिंग बोलते हैं, 25 क्वेश्चन और 25 अंक। और सामान्य ज्ञान मतलब GS 25 क्वेश्चन 25 अंक, गणित 25 क्वेश्चन 25 अंक, और अंग्रेजी और हिंदी में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, 25 क्वेश्चन 25 अंक। 2 घंटे का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ठीक है। और सबसे मेन बात, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। देखो यहाँ पर लिखा है 0.25। 0.25 का मतलब क्या होता है, यदि आप 4 गलत कर देते हैं तो आपका एक क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा, ठीक है, बिना आपसे पूछे। आपसे वैसे भी आपकी चलनी नहीं हो वहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब आप अच्छे से समझना क्या है चीज़, ठीक है। देखो, चालक है ना, ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए आपको, क्या अनुभव होना चाहिए वो इस पोस्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
चालक है, ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, हल्के और भारी वाहन इत्यादि की हेडरिंग, ड्राइविंग और पार्किंग, रखरखाव। ठीक है, आप ऐसे ही मत चले जाना, वहाँ पर आपसे ये सब काम करवाएंगे। ठीक है, यदि आपने ड्राइवर की पोस्ट भरी है तो आपसे वो ड्राइविंग भी करवाएंगे, पार्किंग कैसे करनी है। ठीक है, और भारी वाहनों का उपयोग करके बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं काम चल जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं वाहन मैकेनिक की, तो ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, औजारों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सभी चीज़ों का आपका ज्ञान होना चाहिए, अनुभव तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, बिना एक्सपीरियंस के तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं लगती है। ठीक है, बिगुलर आप जानते हैं, जो बैंड बाजा होता है वो संभालना, बजाना और इसके रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, तो आपको उस तरह से एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं दर्जी। व्यक्तियों की माप होनी चाहिए कि मतलब व्यक्तियों का जो सामने वाला है व्यक्ति, उसका माप कैसे लेना है, तभी तो आप कपड़े सिलते बनेगा आप। ठीक है, जब आपको ये भी नहीं पता होगा कि माप कैसे लेना है तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, कॉटन और सिविल कपड़ों को और सिलाई करना, गर्म कपड़े करना, और जैसे गर्म कपड़े मतलब आपका मतलब प्रेस करना। ठीक है, समझ रहे हो, दर्जी का काम जितना भी होता है वो सबका आपका अनुभव होना चाहिए। मेन तो है इसमें आपको माप आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे, देखो उन पर माप लेते नहीं बनेगा। ठीक है, मोची आपके ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, जूतों की पॉलिश करना आना चाहिए, औजारों को, चमड़ों को काटना, जूते की मरम्मत, सिलाई कूट, सारे काम। ठीक है, कंप्यूटर और औजारों का रखरखाव, लकड़ी काटना, फिटर, सामान की पॉलिश व फिनिशिंग का काम करना, और दस्तावेज और खिड़कियों को फिटिगर का काम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये मान के चलो जो भी आपने ट्रेड भरी उसका आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, पेंटर की बात करें तो आपको पेंटिंग करते आना चाहिए। ये सब संबंधित इससे चीज़ें दिखी गई हैं। अब देखो यहाँ पर आपका जो बाकी पोस्ट बची हैं उसके लिए आप देख सकते हैं पौधों का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप बांस ब्रांड पर डालते हैं तो पाइप ब्रांड, वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, रसोईया कुक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें सब लोग फॉर्म बनेंगे। 100 व्यक्तियों के लिए चपाती और चावल, सब्जी, दाल, सांभर, इडली आदि बनाना, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने का ज्ञान होना चाहिए। ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप कुक हैं तो सब चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, जलवाहक हैं तो बर्तन धोना, लगभग 100 व्यक्तियों की रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना तथा सब्जी इत्यादि काटना, ये आपका काम रहेगा। ठीक है, और नाई के लिए आप जानते ही हैं, धोबी के लिए आप जानते हैं, सफाई कर्मचारी मत डाल देना क्योंकि इसमें आपसे केवल सफाई करवाई जाएगी। और धोबी हैं तो कपड़ों की धुलाई करवाई जाएगी। ठीक है, सफाई है तो सफाई, राजमिस्त्री हैं तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सब आपके काम होने वाले हैं। अब आपके लिए मैं फाइनल चीज़ बता देता हूँ, वो यह है कि आप जो भी पोस्ट डालेंगे उसके लिए आप एक संबंधित सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना, नहीं तो क्या होगा, आपके लिए डीबी में परेशानी होगी। आप मुझे एक बात बताओ, यदि आपने बोल दिया कि हाँ मुझे अनुभव है, तो ऐसे तो सब बोल सकते हैं हाँ कि मुझे अनुभव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना होगा। कि उससे क्या होगा कि आपका सर्टिफिकेट होगा तो उससे आपके लिए ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी दूसरे के मुकाबले। तो आपके लिए अनुभव हर एक पोस्ट में मैंने बता दिया है कि आपके लिए ज़रूरत है, और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे आप कुक का डालेंगे तो उसका एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है, तो आप वो बनवा लीजिएगा। ठीक है, और वैसे इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर। ठीक है, आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ।